हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक तरफ जहां चीन की एयरफोर्स में 80 प्लस स्क्वाड्रन है और उनमें भी तकरीबन 200 से 250 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास तकरीबन 20 से 22 स्क्वाड्रन है और अब से कुछ समय पहले ही पाकिस्तान ने भी चीन से FC-31 या J-31 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदने का ऐलान किया था। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत के पास अभी महज 31 स्क्वाड्रन है। भले ही पाकिस्तान पर भारत को एक एज है, पर भारत चीन से बहुत ज्यादा पिछड़ रहा है और अगर टू फ्रंट वॉर जैसी सिचुएशन हो जाए तो भारत एयरफोर्स के मामले में इन दोनों ही देशों से पिछड़ जाएगा। और इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत के अंदर कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि भारत को भी कोई फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदना चाहिए ताकि जो गैप है उसे भरा जा सके। पर क्या वाकई में भारत के पास फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदने का कोई ऑप्शन है? क्योंकि अब तक दुनिया में सिर्फ तीन ही देश अमेरिका, रूस और चीन के पास फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है और दुनिया इन्हीं तीन देशों से फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदती है। तो जाहिर सी बात है कि भारत को भी इन्हीं तीन देशों में से किसी से फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदना होगा। सबसे पहले बात अगर चीन की करें तो भारत चीन से कोई एयरक्राफ्ट तो क्या, कोई राइफल भी नहीं खरीदेगा और ना ही भारत को खरीदना चाहिए, क्योंकि चीन से हथियार खरीदना किसी भी तरीके से भारत के फेवर में नहीं है। तो चीन के फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट तो भारत के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने F-22 दो अपने सबसे खास दोस्त यूके और इजराइल को भी नहीं दिया है। तो जाहिर सी बात है कि भारत को भी वह अपना F-22 नहीं देगा। F-35 की बात करें तो सबसे पहली बात, F-35 की क्वालिटी कोई इतनी ज़्यादा खास नहीं है, इसलिए भारत ही नहीं खरीदना चाहेगा। और अगर भारत खरीदना भी चाहे तो अमेरिका भारत को नहीं बेचेगा, क्योंकि भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया है और किसी भी वॉर जैसी सिचुएशन में S-400 अपने फ्रेंड फाइटर जेट और एनिमी फाइटर जेट में अंतर कर सके, इसके लिए F-35 को S-400 के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो F-35 की डिटेल्स भारत के अलावा रूस के पास भी चली जाएंगी। इससे रूस उन डिटेल्स को सभी S-400 बैटरीज के अलावा दूसरे जो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं रूस के पास, उनमें भी इंटीग्रेट कर देगा। इससे S-400 और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम F-35 को कहीं पर भी मार गिराने में कामयाब हो जाएंगे और F-35 का मार्केट खत्म हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा, इसलिए F-35 भी ऑप्शन नहीं है। अब बचता है रूस का Su-57। रूस भारत को अपना Su-57 न केवल बेचना चाहता है, बल्कि उसकी कुछ टेक्नोलॉजी भी वो भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। पर अगर भारत रूस से Su-57 खरीदेगा तो अमेरिका के साथ ही यूरोप भी भारत से नाराज हो जाएगा। साल 2018 में भारत ने रूस से S-400 खरीदने की डील साइन की थी, लेकिन साल 2022 में रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद अमेरिका के साथ ही यूरोप ने भी भारत से इस डील को कैंसिल करने के लिए कहा था। तो उस वक्त भारत ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हमने तो ये डील 2018 में ही साइन कर ली थी, जबकि रूस यूक्रेन वॉर तो 2022 में शुरू हुआ है। साथ ही भारत ने कुछ पेमेंट भी रूस को कर दिया था। लेकिन अब जब रूस यूक्रेन वॉर अपने चरम पर है और यूरोप रूस को हराने के लिए यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, ऐसी सिचुएशन में अगर भारत रूस से Su-57 खरीदता है तो अमेरिका के साथ ही यूरोप भी भारत के खिलाफ हो जाएगा और भारत अमेरिका को तो शायद नाराज कर भी दे, पर यूरोप जैसे बड़े मार्केट को भारत खोने का रिस्क नहीं लेना चाहेगा। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, वास्तव में वो यूरोप को ध्यान में रखकर ही किया गया है। और अगर यूरोप भारत से नाराज हो गया तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था वो तो बेकार हो जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत Su-57 खरीद कर यूरोप और अमेरिका को नाराज करना चाहेगा। अब अंत में भारत के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है भारत का इंडिजिनियस फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट M का। और दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या भारत के पास कोई फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए कोई ऑप्शन है या नहीं है, और है तो कौन सा फाइटर जेट भारत को खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।